हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो हम रीडिंग करने वाले हैं दैट इज़ स्पेशली फॉर नवरात्रि। ये जो कमिंग नवरात्रि है इसमें आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाह रही हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं, ये रीडिंग उसके लिए है। सो आपको क्या करना है, आपको फटाफट से जो है अपना सिलेक्शन कर लेना है। ओके, यू कैन सी हियर आपके सामने यहाँ पे दो क्रिस्टल पेंडेंट्स हैं। एक है आपका रोज़ क्वार्ट्ज का हार्ट पेंडेंट और दूसरा आपको दिख रहा है क्लियर क्वार्ट्ज का पेंसिल पेंडेंट। तो आपको इन दोनों पेंडेंट में से कोई एक पेंडेंट सिलेक्ट करना है। ऑलराइट गाइस, सो आप अपना सिलेक्शन कीजिए एंड सिलेक्शन के बाद हम मिलेंगे आपकी रीडिंग में। वेलकम पाइल वन टू योर रीडिंग। सो आई होप आप लोग यहाँ पे ये रोज़ क्वार्ट्ज का हार्ट पेंडेंट सिलेक्ट करके आए होंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन एंड सी दिस नवरात्रि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑलराइट, पाइल वन कार्ड्स आपको दिख रहे हैं सामने। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपको कुछ बताऊं, सो यू गाइस आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग। ओके, कुछ ऐसी चीज़ है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। ये जो नवरात्रि का टाइम है ना, दिस 9 days ड्यूरेशन, इसमें जो है आपका कुछ बहुत मेजर काम था जिसका आपको वेट था या कहीं से वो डिले हो रहा था, अटका हुआ था। सो दैट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। और अब पहला कार्ड ही देखिए, दिस वन। सो ये जो पहला कार्ड है वो आपका पहला कार्ड ही आपकी विश फुलफिलमेंट के बारे में बता रहा है। सो इट मीन्स कोई चीज़ जो आप मांग रहे थे, गॉड से, डिवाइन से, यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे थे, तो वो चीज़ पूरी हो रही है यहाँ पे। ओके, आपकी लाइफ में ये जो 9 days का ड्यूरेशन है, इसमें जो है यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। सेलिब्रेशन टाइम अहेड। आप देख रहे हो फर्स्ट कार्ड में कितने हैप्पी एनवायरनमेंट है वहाँ पे। सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है वेरी स्पेसिफिक वन दिस इज़ कि कुछ लोग जो है अपने लिए एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इफ़ यू गाइस आर डूइंग दैट, अगर आप अपने लिए ऐसा कोई अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेदर अ गर्ल और अ मैन, हुएवर यू गाइस आर, तो वो चीज़ भी यहाँ पे पूरी हो रही है। बिकॉज मैंने क्या कहा, यहाँ पे आपका विश फुलफिलमेंट का टाइम है ये। तो अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी हो रही हैं। आपको जो है यहाँ पे साइंस दिखने लग जाएंगे यूनिवर्स से। ओके, आपको पता लगने लग जाएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है यहाँ पे पूरी हो रही है। यू आर गोइंग टू गेट दैट साइन, यू आर गोइंग टू गेट दैट कन्फर्मेशन। कुछ लोग जो है यहाँ पे अभी तक अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशान इन द सेंस उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, ओवरवेलमिंग इमोशंस हो रहे होंगे उनके, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड और फटीग फील कर रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं। नाउ यू गाइज आर गोइंग टू गेट होल्ड ऑफ योर इमोशंस। अगर कहीं ना कहीं आपको वो क्लैरिटी की कमी हो रही थी आपके अंदर, या कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा सा इमोशनल बर्डन की कमी अगर लग रही थी आपको, कि इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद दैट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी हो रही हैं। ओके, यू गाइज आर गोइंग टू गेट दैट स्ट्रेंथ। डिवाइन आपको यहाँ पे वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ये जो टाइम है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम 9th अप्रैल, क्योंकि नवरात्रि हमारे 9th अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो टाइम है आपका, इसमें आपको इमेंस स्ट्रेंथ मिल रही है। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, यानी कि उनको खुद के ऊपर ही बिलीव नहीं हो रहा था। सेल्फ बिलीव की अगर मैं बात करूँ तो वो सेल्फ बिलीव जो आपने खो दिया था गाइस, वो आपको वापस मिलेगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आपको
ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर ये पावर है, यू नो आई कैन डू दैट। ये वाला जो आपकी स्पिरिट थी, ये वाला जो आपका एटीट्यूड था, ये आपने खो दिया था। शायद कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी, कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा कि आपका खुद पे से विश्वास ख़त्म हो गया। सो नाउ दैट इज़ गोइंग टू बी रीस्टोर्ड। इसमें डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपके लिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई ना कोई आपके लिए यहाँ पे एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तभी मैं उस चीज़ को कह रही हूँ, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, विक्ट्री। आपकी अगर मैं ओवरऑल एनर्जी वाइब की बात करूँ तो ये वाली वाइब्स हैं यहाँ पे आपकी। आप कहीं ना कहीं जो हैं उस चीज़ को, जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत करी है, हार्ड वर्क किया है, वो चीज़ आप अचीव करने वाले हो। ओके, तो अगर किसी के भी मन में ऐसा चल रहा है कि यार इतना काम तो मैंने कर दिया, कुछ तो हो नहीं रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स जो हैं, इन्हें आप छोड़ दीजिए। गिव अप मत करिए। ओके, डोंट गिव अप। यू गाइज आर लाइक वेरी क्लोज टू अचीव दैट। कोई भी अगर आपका रिजल्ट है, कुछ भी है, यू नो, कोई भी काम है, अगर आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है आपके पास, यू गाइज आर ऑन दी वर्ज ऑफ अचीविंग इट। आपको आपका रिवार्ड बस मिलने ही वाला है। तो अभी आप जो है गिव अप मत करिए। हो सकता है आप काम करते करते बहुत थक गए होंगे, आपको लग रहा होगा मैंने इतनी मेहनत कर दी, मैं लाइक लिटरली बहुत थक गया हूँ। हो सकता है फिज़िकल फटीग हो आपको, इमोशनली आप थक रहे हो, मेंटली आप थक रहे हो। सो टेक अ ब्रेक। ओके, टेक अ स्मॉल ब्रेक, गिव योर सेल्फ अ रिलैक्सेशन टाइम, बट डोंट गिव अप, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू अचीव योर ड्रीम्स। और ये जो 9 डेज़ का टाइम है ना, यू गाइज आर रियली गोइंग टू सी मैजिक इन इट। मैं ये नहीं कह रही कि ये 9 डेज़ में आपको तुरंत के तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, बट आपको कहीं ना कहीं से वो साइंस मिलने लगेंगे, वो कंफर्मेशन मिलने लग जाएगी दैट योर हार्ड वर्क इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेस्ट, योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे यू। ओके, अगर मैं दूसरा आपको बताऊं तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल अबंडेंस की भी बात हो रही है। सो लाइक जैसे मैंने कहा, हो सकता है किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा अच्छा सा डील मिल जाए। अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सो वो अप्रूव हो जाए। कुड बी एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग। ओके, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने अच्छा सा कुछ अपना एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट आने वाला है उनके फेवर में। तो लाइक कुड बी एनीथिंग। ओके, सो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिल रही है। वो इमोशनल लैकिंग जो हो रही थी, जो आपको इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं मिल पा रहा था, वो भी मिल रहा है। ओके गाइज, सो लेट्स चेक योर एनर्जी वाइब्स। सो ये कार्ड मैंने यहाँ रख दिया है एंड आई गेस आपको विजिबल हो रहा होगा। तो ये कार्ड देखिए, दिस कार्ड इज़ अबाउट द थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुएल। थर्ड चक्रा आपका कौन सा होता है? सोलर प्लेक्सस का चक्रा होता है। दैट होल्ड्स द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, दैट होल्ड्स द पावर ऑफ क्रिएशन। और मैंने आपको बताया ना यहाँ पे अभी कि आप जो काम कर रहे हो, यू नो, दैट इज़ ऑल अबाउट यू डूइंग समथिंग। आप जो काम कर रहे हो, आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप जो विश कर रहे हो, क्योंकि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है ना, वो आपकी क्रिएशन की बात करता है। क्रिएशन आपका आइडिया से रिलेटेड होता है, क्रिएशन आपका आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर से रिलेटेड होता है। तो अगेन वही चीज़ आ रही है यहाँ पे कि अगर किसी ना किसी का यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक था, ब्लॉक कैसे होगा? जब आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे। क्योंकि अगर आप सेल्फ डाउट में आ गए, आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, तो यू गाइज वोंट बी एबल टू बिलीव इन योर ओन आइडियाज़, राइट? आपको खुद से ज़्यादा दूसरों पे विश्वास होगा। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी कि कुछ लोग थे यहाँ पे जिनका वो जो सेल्फ डाउट था, एक सेल्फ बिलीव जो था, वो ख़त्म हो रहा था, खुद के ऊपर विश्वास नहीं था। तो दैट इज़ गोइंग टू बी हील्ड। See this card. Archangel Chamuel is here to do the healing of your third chakra, to do the healing of your solar plexus chakra. Alright? और अगर आपको चाहिए तो आप सोलर प्लेक्सस चक्र का मेडिटेशन भी कर सकते हैं टू डू द हीलिंग ऑफ इट। आपको कभी भी लगे क्रिएटिव ब्लॉकेज हो रहा है, स्पेशली फॉर राइटर्स और इवेंट प्लानर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, ये ऐसे लोग जो जिनका काम जो है पूरा क्रिएटिव फील्ड में है,
उनके लिए स्पेशली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या है। ओके, दैट्स ग्रेट। सी, आपको दोनों कार्ड दिख रहे हैं और देखिए मैं बार बार वही कह रही थी ना, आपको साइंस दिखने लग जाएंगे। और ये देखिए कार्ड में क्या आया है, लुक फॉर अ साइन। सो गाइस, आपको जो है गिव अप नहीं करना है, साइंस आपको दिखेंगे। ये जो 9 डेज़ का पीरियड है ना, मैं बार बार कह रही हूँ, बी वेरी ऑब्जर्वेंट एंड बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि ये 9 डेज़ के टाइम पीरियड में आपको वो साइंस दिखने लग जाएंगे। हो सकता है अभी आपको बिलीव नहीं हो रहा था कि यार मैंने इतना काम किया है, मुझे नहीं लगता कुछ हो रहा है, तो वो जो मुझे नहीं लगता है वाला आपका एटीट्यूड था ना, दैट इज़ गोइंग टू चेंज। आपको साइन दिखेंगे। और ये देखिए, इफ़ यू बिलीव, यू हैव टू बिलीव, फर्स्ट यू हैव टू बिलीव। एंजल्स आर गिविंग यू द क्लियर साइंस, इफ़ यू बिलीव। अगर आप खुद पे बिलीव करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू शो इट टू द वर्ल्ड। अगर आपको बिलीव है कि हाँ मैंने जो काम किया है, मेरा जो आइडिया है, दैट होल्ड्स समथिंग, दैट हैज़ सम पोटेंशियल, तो ही जो है आपको आप ये चीज़ दुनिया वालों को बता सकेंगे ना, तो ही तो दुनिया आप पे बिलीव करेगी। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द डिवाइन शिव शक्ति ओरेकल आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके ग्रेट, सो आई होप आपको जो है दोनों कार्ड विजिबल हो रहे होंगे अच्छे से। तो सबसे पहला कार्ड देखिए, एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है गाइस? मैंने कहा ना, कुछ लोग यहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा ही वर्कaholic हो रहे हैं क्योंकि आप ऑब्सेस हो रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आप जितना हार्डवर्क कर रहे हो तो आप ऑब्सेस हो रहे हो कि क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा रिजल्ट। आप या तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हो, या तो फिर आप बिल्कुल ही डिटैच हो गए हो कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। सो दोनों ही कंडीशन आपके लिए ख़राब है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। और वो सेल्फ कंट्रोल कहाँ से आएगा? मेडिटेशन से आएगा, फोकस से आएगा। मैंने अभी वही बात करी ना कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप सोलर प्लेक्सस क्या करो, दैट इज़ वेल एंड गुड। नहीं, सो यू जस्ट गो फॉर अ फोकस मेडिटेशन। आप मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने काफ़ी सारे मेडिटेशन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। सो मे बी इट कुड हेल्प यू, एंड इफ़ यू नीड सम अदर मेडिटेशंस, सम अदर गाइडेंस, सो यू कैन गिव मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं आपके लिए वो वीडियोस और बना सकती हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग अगर आप देखिए, दूसरा कार्ड जो आपका आया है, दुर्गा शक्ति। सो आई होप आपको जो है कार्ड विजिबल होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसे और क्लियरली आपको दिखा देती हूँ। देखिए, टाइम टू बिकम पावरफुल। मैंने आपको क्या बोला, यू हैव टू गेन योर पावर इफ़ यू बिलीव। और ये कार्ड जो है, ये कार्ड आपका, दोनों जो है एक दूसरे से कितने रेजोनेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद पे बिलीव करेंगे तभी तो आप अपने इस पावरफुल फॉर्म में आएंगे। ये जो एक माँ दुर्गा का जो रूप है, ये शक्ति हम सबके अंदर होती है। ओके, ये शक्ति जो है हम सबके अंदर है। तो ये माँ दुर्गा का जो शक्ति का रूप है, ये सबके अंदर होती है। बट अगर आपको इस पर बिलीव ही नहीं है, अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे, सो यू कांट डू एनीथिंग विद दैट। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इट। अगर आपको कहीं से कोई ट्रेजर निकालना है तो आपको पहले ये बिलीव तो होना चाहिए कि हाँ वहाँ पे ट्रेजर रखा है और मैं उस ट्रेजर को अनलॉक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको बिलीव ही नहीं है कि नहीं, मैं तो नहीं मानती ऐसा कुछ होता है, तो फिर आप कैसे पहुँचोगे अपने गोल तक, अपने डेस्टिनेशन तक? सो फर्स्ट यू हैव टू बिलीव, डू सम सेल्फ कंट्रोल, डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद द रिजल्ट्स। आपका काम है काम करना। ओके, यू हैव टू डू दी कर्मा। दिस इज रिटन इन आवर भगवद गीता ऑल्सो, राइट, कि आपको सिर्फ कर्म करना है। बट क्या होता है, जब हम काम करते हैं ना, तो हम उसके रिजल्ट से भी अटैच्ड हो जाते हैं, और अटैच्ड और ऑब्सेस्ड दोनों हो जाते हैं। तो यहाँ से चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो आपको सिर्फ अपना पूरा फोकस अपने काम पे रखना है, मीन्स अपनी मेहनत पे रखना है, एंड उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज़ विद द डिवाइन, विद द यूनिवर्स। आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। बट आप अपने हार्डवर्क में, अपने काम में कहीं पे भी कोई कमी मत रखिए। ओके गाइस,
So this is all about your Navratri blessings, your guidance, and happy Navratri guys. हाय पाइल 2। सो आप यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्स का पेंसिल पेंडेंट सिलेक्ट करके आए हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। देखते हैं कि ये नवरात्रि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस लेकर के आ रही है। ऑलराइट, सो पाइल 2, लाइक क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग? सीरियसली, कैन यू सी द कार्ड्स? वाओ, जस्ट वाओ, लाइक मैं क्या कहूँ, आई एम जस्ट स्पीचलेस विद दीज कार्ड्स। यू गाइज आर डूइंग इट अमेजिंग पाइल 2, लाइक सीरियसली। सो सबसे पहले आपके पहले कार्ड की बात करते हैं। आपको जो है कोई एक बहुत अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ओके, कुड बी योर वर्क, इट कुड बी योर रिलेशनशिप। ओके, तो ये जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दिस इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग फॉर यू। दिस इज़, यू कैन से, अ गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन फॉर यू। आपने अभी तक जितने भी हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स फेस किए होंगे, डाउट रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप फेस करके आए हैं पाइल 2। ओके, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इससे पहले आपका बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी भी चल रही होंगी, वो चीज़ें अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई हैं। बट इन दिस पीरियड ऑफ नवरात्रि, ये जो 9 अप्रैल से हमारा नवरात्रि शुरू हो रहा है, 9 दिन का, ये 9 दिन आपके लिए, आप कह सकते हो एक तरीके से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इसमें आपके लिए बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, गाइडेंस, ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। डिवाइन आपको जो है आपके पेशेंस के लिए, आपके वो जो स्ट्रगल्स था उनके लिए, और उस स्ट्रगल में जो आपने अपने ऊपर एक बिलीव रखा ना, अपने ऊपर बिलीव रखा, डिवाइन के ऊपर बिलीव रखा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनका मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा बिलीव है डिवाइन पे, जिनका बिल्कुल ऐसा माइंडसेट है कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, एंड दैट इज़ लाइक वेरी वेरी गुड, इट्स ग्रेट। उनको पता है कि भगवान जो भी कर रहे हैं ना, उनके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, भगवान उनको जो है अच्छा ही देंगे। तो वो जो अच्छा आप वेट कर रहे थे ना, दिस इज़ कमिंग फॉर यू। आपके लिए एक बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगेन मैं कहूँगी, ये हो सकता है रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे एक अच्छे प्रपोजल का वेट कर रहे होंगे फॉर मैरिज। सो आपके लिए वो आ रहा है यहाँ पे। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे एक अच्छा मैच ढूंढने के लिए, तो अब वो आ रहा है आपके लिए। ओके, सो आपको उसमें भी अटेंटिव रहना है। अटेंटिव आपको हमेशा रहना है गाइस। ओके, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ब्लाइंडली बिलीव कर लीजिए, आप अटेंटिव रहिए। एंड या, दिस इज़ अगेन लाइक ब्लेसिंग, अ गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन फॉर यू। ओके, और आपका बिलीव डिवाइन में, यूनिवर्स में अभी तक जो था वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो हैं कुछ लोग, दिस इज़ अगेन वेरी स्पेसिफिक, कुछ लोग जो हैं उनको पता सब है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट कहीं ना कहीं वो एक ओल्ड पैटर्न से बंधे हुए हैं। ओल्ड पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, जैसे होता है हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में एक ओल्ड बिलीफ चला आ रहा है कि ये काम नहीं करना है तो ये नहीं करना है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों नहीं करना है। तो वो जो ओल्ड बिलीफ हैं आपके, ओल्ड पैटर्न है जिसने आपको बांधा हुआ है, और ये आपको खुद को भी कहीं ना कहीं फील होता है, आपको खुद को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि यार ये चीज़ ना मुझे रोक रही है। दिस थिंग इज़ मेकिंग मी रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, इट इज़ वर्किंग एज अ लिमिटेशन फॉर मी। तो वो चीज़ें आपको तोड़ के आगे बढ़नी है गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ फाइल 2 आपके लिए, मैं स्पेसिफिकली आपके लिए बात कर रही हूँ। आपको ना डिवाइन की बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली हुई है यहाँ पे। यू गाइज हैव दैट गाइडेंस, यू गाइज हैव दैट सपोर्ट फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द एंजल। तो आपको यहाँ पे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है।
ना आपको किसी बाहर वालों से डरने की ज़रूरत है, ना आपके अंदर, आपके मन में ये जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, क्योंकि हम सबके मन में होते हैं। अगर हम कोई नया काम करें, नया काम करने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट आता है कि यार पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा। तो ये वाली जो आपकी एनर्जी है ना, दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, दैट इज़ ड्रेनिंग यू। ऑलराइट, तो इससे आपको बाहर आना है। ये जो आपका, मैंने वही कहा, आपको लिमिटिंग बिलीफ जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आइडियाज़, थॉट्स, उससे आपको बाहर आना है। ओके, एंड अगेन यहाँ पे दिस इज़ अगेन वेरी स्पेसिफिक, कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोग अगर यहाँ पे किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे रिगार्डिंग पेरेंटिंग, तो यहाँ पे वो न्यूज़ भी आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे। तो ये जो आपका नवरात्रि का टाइम है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। यू कैन गेट दैट गुड न्यूज़। अगर आप बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे और आपकी फैमिली में इसके रिलेटेड बातें हो रही थी, तो या यू कैन गेट दैट गुड न्यूज़ नाउ, बिकॉज ये कार्ड जो है स्पेसिफिकली वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं, if you are the one, so congratulations, you are going to get that news. Okay, दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो you guys are getting financially very strong and abundant. ये मैं सबके लिए कहूँगी कि आपके लिए वो एक फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, आपके अंदर वो एक क्लैरिटी आ रही है। तभी आपने शायद ये क्लियर क्वार्ट्स सिलेक्ट किया है, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्स क्या होता है, हमें क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अगर आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा, तभी आप अच्छे से जो है एक्शन ले पाओगे। तो आपके अंदर वो क्लैरिटी आ गई है रिगार्डिंग फाइनेंसेस। मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि आपको किस तरीके से अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, किस तरीके से उसे कंट्रोल करना है। हो सकता है अभी आपके पास वो नहीं होगी कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, किस तरीके से जो है मैं अपने फाइनेंसेस हैंडल करूँ, बट अब आपके पास वो क्लैरिटी आ रही है, अब आपके पास वो गाइडेंस आ रही है कि किस तरीके से आप अपना फाइनेंस मैनेज कर सकते हो, उसे बढ़ा सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ से बचा सकते हो, ऑल दीज थिंग्स। सो यू आर getting empowered in this way also. And again, magician is all about the manifestations. तभी मैंने आपसे कहा था कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, pile 2, because whatever you guys are manifesting, you guys are getting it. आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, क्योंकि पहला कार्ड देखिए, इट इज़ अबाउट योर न्यू अपॉर्चुनिटी, सम ब्लेसिंग, सम गाइडेंस। तो ये जो आपका मैनिफेस्टेशन चल रहा है, ये डिवाइन आपको दे रहे हैं। यू आर गेटिंग अ गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन। सो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कीप ऑन डूइंग दैट, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है और आपके अंदर वो बिलीफ है। सबसे ज़्यादा तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर वो बिलीफ है, खुद पे भी एंड डिवाइन पे भी, एंड दैट इज़ ग्रेट pile 2. You guys are really doing great. Now let's see your energy check. Okay, great. तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है। आपने, मैं अब फिर से मैं वही कहूँगी, आपने जो है क्लियर कार्ड्स आई थिंक तभी सिलेक्ट किया है pile 2. You guys are like very clear. आपको क्या करना है आपको बहुत अच्छे से पता है। हो सकता है ये क्लैरिटी आपको आने में बहुत टाइम लगा हो, इसके लिए आपको बहुत सारे लेसन्स मिले हों लाइफ में, बट फाइनली यू गाइस आर एट दैट स्टेज कि आपके पास वो क्लैरिटी है। बिकॉज ये देखिए, सेवन्थ चक्र आपका कौन सा होता है, क्राउन चक्र होता है। क्राउन चक्र यानी कि आपका क्राउन चक्र बिल्कुल से एक्टिवेटेड है, इट्स क्लियर। तभी आपके पास ये क्लैरिटी है, तभी आपके पास ये गाइडेंस है, तभी तो आप डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स इतने अच्छे से रिसीव कर पा रहे हो। pile 2, like seriously I want to meet you guys. कैसे कर रहे हैं आप ये सब, I also want to know. So again मैं यही कहूँगी, whatever you guys are doing it, keep on doing it. You guys are doing great pile 2. Now let's see your angel guidance. Okay. सो आई गेस आपको जो है दोनों कार्ड्स विजिबल होंगे। सो ये कार्ड जो है pile 1 के लिए भी आया था, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे pile 1 देख करके भी आ रहे हैं, एंड इफ नॉट देन ओके, दैट्स नॉट एन इशू। सो इफ़ यू बिलीव
तो अगेन आपके अंदर तो वो बिलीफ है ही फालतू, बट कहीं ना कहीं हो सकता है एक पॉइंट पे वो सेल्फ डाउट की बात आ जाती होगी। सो दिस इज़ लाइक अ रिमाइंडर फॉर यू कि आपको जो है वो बिलीव करते रहना है। ओके, आप जो भी कर रहे हो करते रहो, वो मैनिफेस्टेशन, वो बिलीव, वो हार्ड वर्क करते रहिए। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को जो है मैं कहूँ कुछ गाइडेंस चाहिए थी, तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि आपको जो है ना कुछ नई डायरेक्शन देखनी है। नई डायरेक्शन इन द सेंस हो सकता है आप कुछ काम कर रहे होंगे, वही यहाँ पे जो मैंने आपको बात करी थी ओल्ड थॉट्स, ओल्ड पैटर्न्स क्लियरेंस करने की, कि अब आपको उसमें एक नयापन लेकर के आना है। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हैं और आप लगातार एक ही ढंग से वो काम किए जा रहे हैं, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका। सो नाउ यू हैव टू थिंक कि इस काम को मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। यू नो, आई हैव टू मेक अनदर वे। एक नए डायरेक्शन से देखिए, न्यू परसेप्शन से देखिए। यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज, दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग दिस चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यू कैन सी दी को रिलेशन, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीव्स आपको क्लियर करने हैं, तो वो आप क्लियर यहीं से करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम डिवाइन शिव शक्ति। ओके, सी वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ ना, कीप ऑन डूइंग दैट, कैरी ऑन। ओके, सो यू कैन सी दीज टू पार्ट्स, राइट? लेट मी मेक इट अ बिट क्लियर। या कीप काम एंड कैरी ऑन। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, बिकॉज दैट इज़ ब्रिंगिंग यू लक, दैट इज़ ब्रिंगिंग यू अबंडेंस। तो कीप काम, पेशेंस मत खोइए अपना, क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ पे इम्पेशेंट लग भी नहीं रहे हैं, तो पेशेंस मत खोइए और जो भी कर रहे हैं करते रहिए। नेक्स्ट थिंग, अगेन ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए आया होगा, योर ऑब्सेशन विल बी योर डाउनफॉल। अगेन मैं फिर से यही कहूँगी, कुछ लोग जो यहाँ पे फाइल 1 देख के आए हैं, ये उनके लिए है मैसेज, और अगर आप नहीं भी देख के आए हैं तो यू गाइज विल गेट इट वेरी क्लियरली कि ये किसके लिए है। जो भी लोग यहाँ पे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं अपने काम से, अपने रिजल्ट से, काम से भी ज़्यादा मैं कहूँ अपने रिजल्ट से। मैंने सेम चीज़ जो है फाइल 1 में भी बोली थी, अगेन आई एम सेइंग दैट ऑब्सेस नहीं होना है गाइस। ऑब्सेशन जो है आपको कहीं पे भी लेके नहीं जाता। ऑब्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ अ वेरी ड्रेनिंग काइंड ऑफ एनर्जी, ये आपको ड्रेन करता है। ऑब्सेशन इज़ नॉट अ हाई वाइब्रेशनल थिंग। आप किसी चीज़ से ओवरली अटैच हो जाते हो, दैट इज़ ऑब्सेशन, राइट? तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। सेम थिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम द लॉर्ड शिवा, दैट योर ऑब्सेशन विल बी योर डाउनफॉल। तो अटैच मत होइए, प्रैक्टिस डिटैचमेंट। ऑलराइट, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करिए, काम करिए, 100% दीजिए अपना, बट डोंट गेट अटैच, डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद द रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स जो आएंगे वो देखेंगे। ऑलराइट, सो फाइल 2, this is all about your Navratri blessings and guidance. Take care, file 2, and happy Navratri.